लोकेश कोरडे, इनका सवाल है कि हमारे आसपास अगर कोई अंधविश्वास की बात घटती हो और उसको हमें पर्दाफाश उसका करना है तो आपके संगठन से हमने कैसा संपर्क करना चाहिए। शुरुआत के दिनों में हमारे काम की क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश करने के लिए हम अपना बम लेकर जगह जगह घूमते थे आग बुझाने के लिए। अभी इतने साल काम करने के बाद में हम इस निर्णय पर आ गए कि हम ये आग बुझाने के लिए बम लेकर घूमने की बात जो है उसको हमने कम करना चाहिए, और हमने जानबूझकर कम किया है। क्योंकि इतने सालों में काम करने के बाद हमारे ध्यान में आया कि कितने भी बाबा एक्सपोज करो, कितने भी मांत्रिक एक्सपोज करो, कितनी भी देवियां एक्सपोज करो, और नई नई देवियां पैदा होते रहती है, बाबा पैदा होते रहते हैं, ये सब पैदा होते रहते हैं। हमें क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश करने के लिए इनको एक्सपोज करना आवश्यक था, हम करते आए। गए 38 सालों में आज तक एक भी बार हमें फेल्यूर नहीं आया है। हमारे सामने कोई भी बाबा, कोई भी मांत्रिक, कोई भी ज्योतिषी अपनी बात सच साबित नहीं कर पाया है। हम बार बार इन लोगों को झूठा साबित कर पाए, इसलिए क्रेडिबिलिटी तो बहुत अच्छे ढंग से एस्टेब्लिश हो गई है। तो हमारा मेन काम है प्रबोधन करना, उसी पर हम सबसे ज्यादा स्ट्रेस करते हैं। और जहां महाराष्ट्र प्रांत में सबसे ज्यादा हम ये काम करते आए, वहां पर कानून भी बन चुका है। और ये जो कानून है, जादू टोना विरोधी कानून, ये बनने के बाद में बहुत इफेक्टिवली अमल में आना चाहिए था। गए सरकार में, यानी कांग्रेस और राष्ट्रवादी की जब सरकार थी, तब ये कानून बना था। उन्होंने जो कुछ इस काम की शुरुआत की थी, बहुत इफेक्टिवली काम हुआ। बाद में हमारे यहां भाजपा की गवर्नमेंट आई। भाजपा के गवर्नमेंट में मेरे दोस्त होने के बावजूद कुछ भी नहीं गए 5 सालों में हुआ। फिर महाराष्ट्र में अभी चित्र बदला, शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस की सरकार आई। उसमें अजित पवार फिर से उप मुख्यमंत्री बने, और अभी महाराष्ट्र में अजित पवार जी ने निर्णय लिया है कि इस काम को बहुत चालना देनी है। उसके लिए उन्होंने स्वतंत्र बजट भी निकाला है, 10 कोटी का बजट भी सैंक्शन किया है। और ये 10 करोड़ का बजट केवल 1 साल के लिए नहीं है। उन्होंने तभी मंत्री जी के साथ में बात करते वक्त मेरे सामने ये बात कही कि अगर ज्यादा पैसों की आवश्यकता पड़े तो इंटरिम बजट में आप बाकी के पैसे मांग लीजिएगा, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से ये काम कीजिएगा। तो शायद महाराष्ट्र सरकार इसको बहुत अच्छे ढंग से अब अमल में ला सकती है, और मैं उसका हिस्सा हूं, उस कमेटी का सह अध्यक्ष हूं, कैबिनेट मंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं। तो शायद हमारी ज्यादा ताकत उसमें लग जाएगी। ये ज्यादा पॉजिटिव, अर्थपूर्ण और परमानेंट आवश्यक काम है। गांव गांव जाकर लोगों को एक्सपोज करते रहो, इससे कुछ साध्य नहीं होने वाला है। तो ये मैंने पूरी की पूरी पृष्ठभूमि आपके सामने रखी है। लेकिन जो लोग ये काम करना चाहते हैं, किसी को एक्सपोज करना चाहते हैं, उनको मदद करना, उनको ट्रेन करना, यह हमारा काम है। इसीलिए तो नागपुर का यह अधिवेशन रखा है, राष्ट्रीय अंधविश्वास उन्मूलन सम्मेलन, ताकि जगह जगह के लोग आए, हमारे कार्यकर्ता के साथ में वो जुड़ जाए, उनको आवश्यक हो ट्रेनिंग उनको दिया जाए। क्योंकि एक्सपोजर के भी ट्रेनिंग अलग होते हैं, अलग ढंग से उसको हैंडल करना होता है। उनमें आत्मविश्वास निर्माण करने के लिए हमारे ट्रेन कार्यकर्ता उनके साथ में हम जोड़ देंगे, और फिर उनके साथ में, उनके मार्गदर्शन में वो काम चलेगा। लेकिन हम जाकर, किसी ने हमको बुलाया इस बाबा को एक्सपोज करने के लिए, आओ, पहले बम लेकर चले जाते थे और वहां आग बुझाते थे, वैसा काम हमने कब से करना छोड़ दिया है। क्योंकि उससे कुछ ज्यादा अचीव नहीं होता है। हमको समाधान होता है कि हमने 1000 बाबा एक्सपोज किए, 1500 बाबा एक्सपोज किए, हो चुका, वो समाधान हमको पहले ही हो चुका है, शुरुआत में ही बहुत कुछ कर डाला है, इसलिए उसमें से कुछ ज्यादा साध्य नहीं होता है। और आजकल तो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हिस्सा बढ़ चुका है। कई लोगों को एक्चुअली जाकर एक्सपोज करना ही नहीं पड़ता है, टेक्नोलॉजी का आप सुंदर उपयोग कर सकते हो। फिर मैं कहूंगा कि जो भी ऐसा काम करता है उसको 4-5 एंगल से अपने मित्रों से द्वारा मस्त वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, उसकी बदमाशियां पकड़े,
उसको मस्त एडिट कीजिए, सोशल मीडिया पर डाल दीजिए, ये लोगों को ऐसा ठगता है। सबसे बड़ा प्रबोधन का हिस्सा हो गया। वहां जाकर उसके साथ में लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। और ये कानून जैसे महाराष्ट्र में, उसका उपयोग कीजिए। अगर महाराष्ट्र के आप हो तो कानून का बहुत अच्छे ढंग से उपयोग कर सकते हो। अब पहले की सरकार के बारे में तो मैं कह सकता था कि उनको करना नहीं था, लेकिन ये सरकार तो बहुत पॉजिटिव है, इसलिए बहुत अच्छे ढंग से उसका उपयोग होगा। अगर कानून में बैठता है, सही में वो लोगों को ठगता है, तो उसको कानून का सीधा 6 महीने जेल में भेजने का प्रावधान है, मिनिमम 7 साल तक भेजा जा सकता है, तो उसका उपयोग होगा। समझो ये बात महाराष्ट्र के बाहर होती हो तो हम किसी को एकदम कहेंगे नहीं कि आप जाकर एक्सपोज करो। मैं सलाह यही दूंगा कि महाराष्ट्र के बाहर के लोगों ने बारीकी से इन चीजों को देखिए, वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए अलग अलग एंगल से। अगर आपके बात समझ में नहीं आती है, आपके समझ में आ जाएगा। अगर आप रेगुलर ये चैनल सुनते हो, मेरा चैनल सुनते हो, तो आपके बात समझ में आ जाएगी कि ये कहां ठग रहा है, कैसे ठग रहा है। लेकिन इसके बावजूद अगर आपके समझ में नहीं आती तो फिर हमारे कार्यकर्ता आपको मदद करेंगे। स्टेट की जिम्मेदारी, हम कार्यकर्ता, फिर हमारे जो ट्रेंड कार्यकर्ता है, गए 20-25 सालों से कम काम कर रहे हैं, अनुभवी कार्यकर्ता है, उन पर एक एक स्टेट की जिम्मेदारी हम दे चुके हैं। तो इसके अनुसार वो आपको मार्गदर्शन करेंगे, मदद करेंगे, आवश्यक हो उस ढंग से आपका ट्रेनिंग भी करेंगे। लेकिन एकदम से जाकर उनको एक्सपोज नहीं करना है। आज के ज़माने में उसकी आवश्यकता भी नहीं। जैसे पहले हम रोज पंगे लेते थे लोगों के सामने, मैदान में लड़ना पड़ता था हमको, उस ढंग की आज आवश्यकता नहीं है। टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा उपयोग आज के ज़माने में हम कर सकते हैं, इसलिए वो फ़ायदा है, उस फायदे को भी हम उठाएंगे। तो मुझे लगता है आपने जो सवाल पूछा है उसका सब जवाब इसमें आ गया है।